हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे दैट इज सिंगोल। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। सिंगोल की जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बन रही है वहाँ पर कहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो सिंगोल टू बी इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिल रही है। द ऑपोजिशन पार्टीज आर सेइंग कि ये जो इनॉग्रेशन है ये कौन करे, प्रेसिडेंट करे। ऑन द अदर हैंड इनॉग्रेशन कब की जाएगी, दैट इज ऑन 28 मई, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूज़ में क्यों था वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल अनकवर दी डिटेल्स ऑफ सिंगोल। So let's see, on 28th May 2023, the Prime Minister will inaugurate the new Parliament building, which is a part of Central Vista Redevelopment Project. अब Central Vista Development Project क्या था उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। So keyword यहाँ पर क्या हो जाता है, that is Central Vista Development Program. अब it is one of the highlights of the event will be the installation of the historic golden scepter called Senghor near the Speaker's seat. सो ये जो सिंगोल है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाएगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा, जहाँ पर स्पीकर की सीट है उसी के पास ये स्पेक्टर करा जाएगा। अब सिंगोल है क्या, ये एक सिंबल है ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी एज वेल एज दी इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी। तो जो हमारा चोला डायनेस्टी रूल आपको देखने को मिलता है, उस डायनेस्टिक रूल में आपको देखने को मिलता है कि जब भी ट्रांसफर ऑफ पावर किया जाता है तो ये स्केप्टर होल्ड करवाया जाता है न्यू रूलर को। तो जब हमारा कंट्री भी आज़ाद हुआ था तो राजा गोपालाचारी ने ये कहा था कि क्योंकि ये एंशिएंट कल्चर है हमारा, तो ये जो सिंगोल है किसको देनी चाहिए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर देनी चाहिए। And this signifies the transfer of power from one hand to the other, right? So इसीलिए इसकी significance काफ़ी है और इसको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल किया जा रहा है। अब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इट इज़ अ प्रोजेक्ट दैट एम्स टू रीवैम्प दी सेंट्रल विस्टा, तभी इसको नाम क्या दिया गया है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब ये जो एरिया है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है जहां पर आपको रायसीना हिल के पास ही देखने को मिलता है। अब ये जो एरिया है ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया था उस पे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है आपने, दैट इज सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। दोनों ने यहाँ पर ये जो आपको सेंट्रल विस्टा एरिया देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया देखने को मिलता है, उनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था। आर्किटेक्ट्स वर दे, right, during the British colonial rule and was retained by the government of India after independence. अब यूनियन बजट जो 2022-2023 आपको देखने को मिला है, वहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने यहाँ पर 2600 करोड़ इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए लगाए हैं। यहाँ पर तभी इसको क्या क्या कहा गया है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, राइट। सो आपको पता होना चाहिए अगर हम सेंट्रल विस्टा एरिया की बात करते हैं तो कौन सा एग्जिस्ट करता है, प्लस इनके आर्किटेक्ट्स कौन थे, लुटियंस एंड दी हर्बर्ट बेकर। जनरली इस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया को लुटियंस एरिया भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके आर्किटेक्ट कौन थे, दैट इज सर एडविन लुटियंस, राइट। ओके, अब इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए जो सिंगोल है वो किससे डिराइव हुआ है, एक तमिल वर्ड है, दिस इज नोन एज सिम्मई। सिम्मई का मतलब होता है राइचियसनेस। अब राइचियसनेस का मतलब क्या है कि हमारी जो कंट्री है वो कैसे, किस पे निर्भर करेगी, दैट इज इट विल बी राइचियसनेस, जो कि सबसे ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। अब जब हम राइचियसनेस की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस स्पेक्टर में सबसे ऊपर आपको बुल देखने को मिलता है, नंदी बुल। अब वो सिंबल है, वो रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को। सो यहाँ पर आपको दिया गया है जब ट्रांसफर ऑफ पावर की गई है तो इसका मतलब क्या है कि अब रूल कौन करेगा, नया रूलर, और यहाँ पर जो भी इसके सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लोग हैं, वो जस्टिस में रहेंगे, राइट। सो जो भी पावर यहाँ पर ट्रांसफर की गई है, इट अपहोल्ड्स द फिलॉसफी ऑफ राइचियसनेस, राइट। अब ये गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किया गया है। अगर हम बात करते हैं सिंगोल स्केप्टर की, वाज कैरिड बाय द एम्परर्स, राइट। सो सेरेमोनियल ओकेजन्स पे वो कैरी करते थे
एंड ये रिप्रेजेंट क्या करता है, दैट इज अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी किसकी है। सो अगर ये प्राइम मिनिस्टर को दिया जा रहा है, दैट मीन्स फाइनल अथॉरिटी कौन है, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को इवेंचुअली किसने इलेक्ट किया है, दैट इज द पीपल। सो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसकी है, कि पीपल के पास यहाँ पर अथॉरिटी है टू रूल दी कंट्री, राइट। सो दैट इज नोन एज सिंगोल। अब ये एसोसिएट किससे करता है वो याद रखना है, दैट इज द चोला एम्पायर, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। अगर हम चोला एम्पायर की बात करते हैं तो इनका आर्किटेक्चर, इनकी मिलिट्री, इनकी नेवल पावर भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो कि डायनेस्टिक रूल में आपको देखने को मिला है कि कुछ पोर्शंस ऑफ इंडोनेशिया भी चोला रूल के अंडर काम कर रहे थे। तो इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ वाई चोला डायनेस्टी को कहा जाता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया, राइट। सो चोलास का क्या है, इट हैड अ ट्रेडिशन ऑफ हैंडिंग ओवर दी सेंगोल स्केप्टर फ्रॉम वन किंग टू अनदर एज अ मार्क ऑफ सक्सेशन एंड लेजिटिमेसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक मार्क करता है कि लेजिटिमेसी किसके पास है। लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, जब आपको पावर भी दी जा रही है और पावर के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही। सो प्राइम मिनिस्टर को यहां पर तभी दिया गया था, क्यों, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेट पावर है, राइट। So the ceremony was usually performed by a high priest or a guru who blessed the new king and conferred him with the Sengol. So generally ये tradition आपको किस में देखने को मिलता है, चोला डायनेस्टी में देखने को मिलता है। तभी हम कह रहे हैं कि एक एंशिएंट हेरिटेज है हमारी, राइट। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि हाउ डिड सिंगोल बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो जब हम बात करते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो माउंट बेटन थे, तो उन्होंने पूछा कि कौन सी ऐसी सेरेमनी हम करें जिससे कि हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर सकें। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने राजा जी से पूछा कि हम कैसे ये कर सकते हैं। तो राजा जी ने ही यहाँ पर सजेस्ट किया था कि यहाँ पर हमें अपनी हेरिटेज को भी रखना चाहिए, कल्चर को भी रखना चाहिए। और जैसे चोला डायनेस्टी में आपको सिंगोल देखने को मिलती थी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पावर बाय अ स्केप्टर, वैसे ही हमें यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर करना चाहिए। तो अगेन आप देख सकते हैं, इट वॉज गिवन बाय सी राजागोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता था, हु वेंट टू बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड उन्होंने ये सजेस्ट किया कि चोला मॉडल को ही हमने यहाँ पर रखना चाहिए, और जो सिंगोल स्केप्टर है दैट कुड बी अडॉप्टेड एज अ सुटेबल सेरेमनी फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्यों, क्योंकि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन को भी हमारी दिखाती है। सो जो सिंगोल स्केप्टर है, इट वॉज प्रेजेंटेड टू पीएम नेहरू बाय अधीनम। अब अधीनम कौन थे, ही वॉज अ प्रीस्ट, 500 ईयर ओल्ड शेवाइट मोनास्ट्री एग्जिस्ट करती थी, उनके द्वारा ही यहाँ पर क्या किया गया था, ट्रांसफर ऑफ पावर सिंगोल दी गई थी। डन। सो तभी ये इंडिया की इंडिपेंडेंस में देखा जाता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं ये है कैसा, उसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्केप्टर एग्जिस्ट करता है जो कि गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ है, और ऊपर आपको एक नंदी बुल देखने को मिलते हैं। वो सिंबलाइज क्या करते हैं, इट सिंबलाइजेज जस्टिस, राइट, न्याय की मूर्ति है। सो आप देख सकते हैं जो गोल्डन स्केप्टर है ये किसने क्राफ्ट किया है, सो दैट इज वुमिदी बंगारू चेट्टी। सो ये जो है इन्होंने इसको डिजाइन किया है, ही वॉज अ जूलर, फेमस जूलर इन मद्रास। द नंदी विद इट्स अनयील्डिंग गेज बाय दी एज द बिहोल्डर ऑफ न्याय। सो जस्टिस का प्रतीक कौन है, जो स्केप्टर के ऊपर सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज दी नंदी बुल, राइट। सो अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है दैट इज न्याय का, जस्टिस का, राइट। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि वेयर इट इज नाउ, सो जब ये सिंगोल दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नेहरू को, तो उन्होंने कुछ टाइम तक वो अपने घर में रखा, अपने रेजिडेंस में रखा, लेकिन उसके बाद इसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया था, दैट इज आनंद भवन म्यूजियम इन इलाहाबाद। यू हैव टू रिमेंबर दिस, कहां पर है ये अभी फॉर द टाइमिंग, आनंद भवन म्यूजियम में, राइट। सो ये म्यूजियम इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हिज फादर मोतीलाल नेहरू in 1930 to preserve the history and legacy of India's freedom movements. So कहाँ पर रखा गया उसके बाद, that is आनंद भवन म्यूजियम इन इलाहाबाद।
नेक्स्ट, अगर हम सिंगोल स्केप्टर की बात करते हैं तो वो वहीं रहा, कब तक? ओवर 7 डेकेड्स वहीं रहा। अब क्या प्लान किया जा रहा है कि इसको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में रखा जाएगा, और कहां पर रखा जाएगा? स्पीकर की सीट के पास। सो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो स्पीकर की सिग्निफिकेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम स्पीकर की बात करते हैं, ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ही हैज टू प्रोवाइड द जस्टिस टू ईच एंड एवरीवन। सो दैट इज व्हाई ये स्पीकर की सीट के पास रखा जा रहा है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे इंडिया को, पूरे भारत को। सो यहां पर आप देख सकते हैं, इट विल बी प्लेस नियर द स्पीकर सीट इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड विल बी अकम्पनीड बाय अ प्लैक। जो प्लैक होगा वो क्या देगा? एक्सप्लेन करेगा इसकी हिस्ट्री एंड इट्स मीनिंग। अब ये सिग्निफाई क्या करता है? तो आप देख सकते हैं, जो हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी है, इट इज रूटेड इन द एंशिएंट ट्रेडिशंस, ये इसको सिग्निफाई कर रहा है। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ सिंगोल। अब सिंगोल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। किससे रिलेट करता है? चोला डायनेस्टी से रिलेट करता है। क्या सिग्निफाई करता है? राइचियसनेस सिग्निफाई करता है, अथॉरिटी सिग्निफाई करता है। इसको कहां पर रखा गया था? आनंद म्यूजियम में रखा गया था इन इलाहाबाद। अब इसको कहां पर इंस्टॉल किया जा रहा है? दैट इज इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, एंड दैट टू सीट कहां पर होगी? जो कि स्पीकर की सीट है उसी के साथ इसको रखा जाएगा। अब इसी के रिलेटेड हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा एमसीक्यू है, अगर आपने लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप ये इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये एक गोल्डन स्पेक्टर है विच वॉज क्राफ्टेड बाय चेट्टी, अ फेमस जूलर ऑफ मद्रास। सेकेंड, द नंदी विद इट्स अनयील्डिंग गेज एज द बिहोल्डर ऑफ न्याय इज हैंड क्राफ्टेड। थर्ड, जो ये इंस्क्राइब्ड है, इट इज इंस्क्राइब्ड बाय अ सेरेमनी दैट वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द पल्लवा डायनेस्टी। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, और इज इट डी 1, 2 and 3? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, दैट इज टोटली करेक्ट, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पल्लवा डायनेस्टी नहीं है, यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी है? दैट इज द चोला डायनेस्टी। इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। पहली 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, 1 and 2 ओनली। अब देखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब इसके बिना पे आपको चोला डायनेस्टी भी प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चोला डायनेस्टी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टीज आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलती है, तो चोला डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस लेक्चर के बाद आप चोला डायनेस्टी का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, सोसाइटी है, उसको रिवाइज कर सकते हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्लस उसको करंट अफेयर्स से आप कोट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।